अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़हीर एक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रूडन एनक्लेव से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। रूडन एनक्लेव ने रिसेंटली एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट करके अपना डेवलपर PUPDL को अनाउंस किया है और उनके साथ दो और बॉडीज़ भी हैं जो कि उनकी अपनी ही सिस्टर कंपनीज़ हैं, जिसमें अल हक डेवलपर्स है और कौन सी लीफ है साथ में? न्यू लीफ जो कंपनी है। बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं कि जो डेवलपर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आता है, रूडन एनक्लेव के पास इससे पहले डेवलपर नहीं था, उसकी जो भी बाइंग सेलिंग या जो भी उसकी मार्केट बनी हुई थी वो स्पेसिफिकली उसके पॉजिटिव इंडिकेटर्स के ऊपर बनी हुई थी और रिंग रोड का बहुत अच्छा इम्पैक्ट था इस सोसाइटी को। उस हवाले से इसका जनरल ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर काफ़ी सेल परचेज उस हवाले से हुई है। अब सोसाइटी ने पहला एक ऐसा कदम उठाया है जो कि इस प्रोजेक्ट को आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप इसको इंशाल्लाह विटनेस करेंगे कि पुख्ता होता रहेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर जो है वो उस हवाले से बहाल होगा। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई से हम ये पूछने की कोशिश करते हैं कि डेवलपर्स अमूमन जब किसी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं तो उससे पहले वो प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, अगर साद भाई आपको कोई एक्सपीरियंस हो इस हवाले से, और डेवलपर्स आने के बाद उनमें क्या क्या बेहतरियाँ आती हैं सो दैट व्यूअर्स उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। जी साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। वेल, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे कि जिसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, डेवलपर्स कोई उनके गवर्निंग बॉडीज़ ने अनाउंस नहीं किए हुए थे और उससे पहले उनके क्या हालात थे, और जब फाइनली उनके अंदर डेवलपमेंट के कोई काम शुरू हो गए, चीज़ें और क्लैरिटी की तरफ आ गई, तो प्राइसेस वाइज लोगों को कितना फायदा हुआ। यानी डेवलपमेंट में होने में तो टाइम है या पोजेशन, फिजिकल पोजेशन मिलने में वक्त है, लेकिन कीमतों का जो सबसे बड़ा फायदा है वो एंड यूजर को हो जाता है या प्रॉपर्टी या प्लॉट होल्डर को हो जाता है। ठीक है। हमने बहुत अरसे तक एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, 2002 में लॉन्च हुआ था या 2003 में लॉन्च हुआ था, DHA फेज 5 के नाम से। ठीक है। DHA फेज, और एक्चुअली वो DHA फेज 5 के नाम से लॉन्च नहीं हुआ था, वो कॉमनस टाउन के नाम से लॉन्च हुआ था। फिर DHA ने उसके अंदर फर्दर एडिशन की और एक इलाके के अंदर उसको ऐड किया सेक्टर P के नाम से। P फॉर पाकिस्तान, वो पहले DHA 2 का हिस्सा हो गया और सेक्टर P के नाम से हो गया। हमने उसके ऊपर देखा कि वो बहुत अरसे तक पहाड़ की हैसियत से रहा, 45 लाख रुपए का कनाल का प्लॉट मिल जाता था वहां पे। ओके। एंड दिस वाज बैक इन 2014। फिर उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ता गया, रेट कोई 60 पे 62 तक आया, फिर 70 तक आया, लेकिन वो उसके ऊपर एक वक्ती ग्रोथ था और कोई डेवलपमेंट बेस्ड ग्रोथ नहीं हो रही थी उसके अंदर। फिर फाइनली जब उसके अंदर आर्मी एलोकेशन प्लॉट भी किए उन्होंने और तकरीबन 2017 में उन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट स्टार्ट की और अभी भी वहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, देखी जा सकती है, लेकिन बहुत प्लॉट्स बन गए और डेवलप कर दिए। आज 2021 में, यानी 2017 का शायद 70, 72, 80 लाख रुपए का प्लॉट और 2021 का 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट एक फेयर आइडिया देता है कि डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये चीज अगर हम, अच्छा आप एक DHA 4 की भी बात कर रहे थे। बिल्कुल, DHA फेज 4 के अंदर भी, DHA फेज 4 के इससे पहले कोई डेवलपर नहीं था। मैंने उन सेक्टर ABC को जो इन्होंने रीबैलेट किया उसको हरे बड़े पहाड़ों की हैसियत से देखा, फिर उसको फाइनली NLC को दिया गया, DHA की तरफ से NLC ने उसके ऊपर काम शुरू किया और मार्केट ग्रोथ पुश भी उसको बहुत फायदा हुआ उससे। हमने तकरीबन 1 साल पहले तक इस इलाके को देखा 70, 75, 80, 85 के ब्रैकेट के अंदर, और अब जब सड़कें उन्होंने किसी कदरे बेहतर बना दी है, सेक्टर ABC की बात करता हूँ, तो वहां पे प्लॉट 2 करोड़ से तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की ब्रैकेट के अंदर स्टैंड कर रहा है, बैलेटेड सेक्टर ABC जिसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन ये वो एग्जांपल्स हैं कि जो कि एक बहुत सॉलिड हाउसिंग सोसाइटी की है। हम ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है कि जिसकी बहुत जबरदस्त रेपो है या बहुत जबरदस्त मामला है। इवन अगर मैं एक और बड़ी सोसाइटी की बात करूं, बहरिया कराची लॉन्च हुआ, बहरिया कराची के ऊपर लोगों ने आंखें बंद करके ट्रस्ट किया क्योंकि वो बहरिया टाउन का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन वंस बहरिया टाउन स्टार्टेड डेवलपिंग दैट प्लेस, इट वाज वर्ल्ड्स। यानी कि ये चीज क्लियर है कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जब डेवलपमेंट का आंसर जो है वो उसके साथ जुड़ता है या वो काम होना शुरू हो जाता है तो उसकी रेट्स, इसी तरीके से फेज 8 एक्सटेंशन को ले लें। फेज 8 एक्सटेंशन को इससे पहले डेवलप ही नहीं किया जा रहा था, काम ही नहीं किया जा रहा था। अब जब फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, फेज 8 एक्सटेंशन ने वो पोटेंशियल दिखाया जो कि कोई भी उससे उम्मीद नहीं कर रहा था। और ये सब वंस अगेन मैं बड़े बड़े इलाकों के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिनको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि
चीजें बढ़ जाती हैं वक्त के साथ। मैं एक और इलाके का आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा इलाका है कि जिसको अभी तक CDA या RDA की NOC भी नहीं है। पुलिस फाउंडेशन 09, ये PWD रोड के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, बाला तिक्का हाउस, बट कढ़ाई, ओमेगा मॉल के अंदर तंदूरी, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। उसके अलावा किसी टाइम में मीकॉन्ग ने भी यहाँ पे अपना सेटअप खोला हुआ था, फिर वहाँ पे फ्लॉप हो गए। अब ये एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर NOC नहीं है, लेकिन इन्होंने डेवलप करके दे दी। लोग अपना घर बना देते हैं और वो जगह पुख्ता हो जाती है वक्त के साथ कि यार कम से कम इन्होंने डेवलपमेंट तो की है। सो एक डेवलपर के आने से किसी भी जगह के अंदर, देखें जी, डेवलपर के अंदर हमें सबसे पहले ये समझना है, मैं आपको आज ये नहीं कहूंगा UPDL इतना बड़ा डेवलपर है और बहुत बड़ा उसने काम किया। नहीं, हमने उस चीज के ऊपर बात नहीं करनी। हम बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर ये सेंटिमेंट देना चाहते हैं मार्केट के अंदर कि डेवलपर के आने से बाकी प्रोजेक्ट्स में हमें क्या नजर आया, तो हमें एक्सपेक्टेडली रूडन में क्या चीजें नजर आ सकती हैं। अच्छा, एक इसमें बड़ा मेजर सवाल है, या जो चीज डिस्कस करने वाली है कि डेवलपर अनाउंस होने से पहले एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा रहता है कि यार वो लोग कहीं पैसे लेके भाग ना जाएं, सेलिंग करके आगे पीछे ना हो जाएं। और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट में ये कई दफा लोगों के साथ जो है वो ये चीज हो चुकी है। ये पुख्तगी के हवाले से बताएं कि जब ये डेवलपर आता है तो इन सोसाइटी के आपस में मामलात क्या होते हैं, लेन देन किस तरीके से होती है, क्योंकि सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो डिस्पोज ऑफ करना होता है उस हवाले से। तो सोसाइटी क्यों ये इस किस्म का जो है ना वो स्टेप लेती है, पैसे भी इतने सारे दे दिए, पार्टी को भी इंगेज करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रूडन एनक्लेव के बारे में बताऊं कि मैंने रूडन एनक्लेव का काम सिर्फ इसलिए करना शुरू किया कि मैंने रहीमुद्दीन नईम साहब के साथ डायरेक्टली एक डील की थी और उस डील के अंदर वो मुझे एक सच्चे आदमी लगे। हाँ, ये इस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। उसके ऊपर पहले भी बात की है कि मैंने पर्सनल लेवल के ऊपर बहरिया टाउन की एक प्रॉपर्टी इनसे ली ₹0 के बयाने के साथ और बेहतरीन फायदा दिया अपने क्लाइंट को। उसको उसी उन्होंने बेसिकली रहीमुद्दीन नईम साहब ने जो यानी कहा उसका पास किया। तो मैं सिर्फ इस एक शख्स के पीछे रूडन एनक्लेव के साथ सहमत हूँ कि रूडन एनक्लेव के साथ वो भागेगा नहीं, और हमने इससे बहुत पहले से इसके ऊपर काम करना शुरू किया और रूडन एनक्लेव के पोटेंशियल्स के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। इनिशियली रूडन एनक्लेव को बहुत ज्यादा पजीराई मिली, लेकिन लैक ऑफ डेवलपमेंट, मैं इसको प्राइवेट लिमिटेड पहले उसको खुद डेवलप कर रही थी, लेकिन यू नीड अ एक्सपर्ट पर्सन टू डू, यानी हर जिसका काम उसी को साझे। तो एक डेवलपर या एक कंसल्टेंट ही ये काम कर सकता है कि उसने क्या काम करना है, कितनी उसने डेवलपमेंट करनी है। तो जब कोई भी सोसाइटी, अब आपके सवाल की तरफ आता हूं कि जब कोई भी सोसाइटी ये एक्सपेंडिचर करती है कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं हम। मैं सिर्फ आपको एक सड़क का बात करता हूँ। एक लॉन्ग टाइम बैक एक गोजरा जमानी प्रोजेक्ट बन रहा था, मोटरवे का कोई हिस्सा, उसके अंदर डबल रोड बन रही थी। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी 2-2 अरब रुपए के होते हैं। सड़कें बनाने के कि यार ये 30 किलोमीटर की सड़क बननी है कि उसके ऊपर 2 अरब रुपए लग जाएंगे। अब मेरी नजर से मैं तो कहूँ यार एक सड़क ही बननी है ना भाई, इतने पैसे कैसे लग सकते हैं। लेकिन जब एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रही है तो उसके अंदर वो सड़कें भी बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, अर्थवर्क भी हो रहा है, ब्रिजेस भी बन रहे हैं, सिवरेज भी डल रहा है, उसके अलावा बिजली भी डल रही है, पानी भी डल रहा है, गैस भी डल रहा है, फाइबर ऑप्टिक भी डल रही है। यानी कि बहुत ये इंटायरली एक सिटी क्रिएशन है। और ये 2 अरब रुपए से ऊपर की गेम है, जिसके लिए आपको एक नो लिमिट कंपनी चाहिए। UPDL एक नो लिमिट कंपनी है जिसने ऑलरेडी गुलबर्ग ग्रीन्स के साथ अपनी मेहनत की हुई है, गुलबर्ग रेजिडेंशिया के साथ मेहनत की हुई है, उसको डेवलपमेंट के अंदर काम किया हुआ है। और ये तो एक जीता जागता सबूत है कि भाई इस कंपनी के पैनल के ऊपर ऑलरेडी ये एक तमखे की हैसियत से लगा हुआ है कि भाई हमने ये चीज डेवलप की है। लेकिन फिर भी मैं UPDL की तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हाउसिंग सोसाइटी जब एक डेवलपर को एंगेज कर लेती है तो वो बहुत सारे, कम से कम 10 से 15%, यानी कि समझाने की बात ये कि वो बाउंड हो जाती है, 10 से 15% मोबिलाइजेशन देती है। अगर 10 अरब रुपए का भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिया गया होगा तो कम से कम 1 अरब रुपए की मोबिलाइजेशन एडवांस दिया गया होगा, या कम से कम 50 करोड़ रुपए की मोबिलाइजेशन एडवांस दी गई होगी कि मशीनरी मूव इन कर जाए, सर्वेज हो जाए, डेवलपमेंट के प्लान्स बन जाए, डिजाइन बन जाए, उसकी रिस्क मैनेजमेंट हो जाए। तो ये बहुत सारा काम कर रही है। और वो सोसाइटीज जो भागने वाली होती है मार्केट से, वो कभी ये काम नहीं करती, वो कभी डेवलपर एंगेज नहीं करती, वो खुद ही से मेहनत करती रहती हैं। मैं रूडन की खुद ही की मेहनत से इसलिए मैं माइंड नहीं कर रहा कि मैं उसके ओनर को बहुत ट्रस्ट करता हूं। मैं किसी और रियल्टर, किसी और मार्केटिंग हेड, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। मैं वो इंडिविजुअल हूं जिसने 1-to-1 डील की है। अच्छा, साथ भी आप मुझे ये चीज बताएं कि ये MOU हो गया डेवलपर के साथ, और इस तरीके से ये भी तो हो सकता है कि कल परसों या 5-6 महीने बाद ये MOU कैंसिल हो जाए और जी को कहे नहीं जी हमारे मामलात आपस में नहीं बने। तो ये चीज किस तरीके से सिक्योर होती है? या ऐसा हो
कि लेट्स से जो सोसाइटी इटसेल्फ है वो डेवलपर के साथ लेन देन के मामलात के अंदर खराब हो जाए और उनकी आपस में, तो ये किस तरीके से ये चीज सिक्योर की जाती है, ये बताएं सर। देखिए बात ये है कि आप कभी भी कोई ठेकेदार भी अपना घर बनाने के लिए हायर करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हायर करते हैं, तो आप सारे मैटर्स को पहले से क्लियर कर लेते हैं, सारे मैटर्स को संभाल के आप ये बात करते हैं और फिर आपने एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, यानी आप कम से कम अपने 1000, 2000, 5000 जो आपके बायर्स हैं उनके सामने आपने पेश कर दिया कि यार ये हमारा डिजाइनिंग एंड प्लानिंग और डेवलपमेंट देख रहा है, और उसके अलावा बाकी पूरी दुनिया के सामने भी आपने प्रेजेंट कर दिया कि ये बंदा हमारे लिए काम करेगा। तो वो MOUs, वो सारे मामले पहले तय पा गए हैं। और अगर किसी कंपनी के साथ कोई बंदा अच्छा पे मास्टर ना हो, यानी हमने डेवलपर्स के बहुत मीटिंग्स देखी, तो उसके अंदर ये होता है कि यार बैरियर टाउन बहुत अच्छा पे मास्टर नहीं है, बैरियर टाउन प्लॉट दे देता है और फिर वो प्लॉट भी महंगे देता है कि वो वक्त के साथ बढ़ेंगे और हम उसमें से पैसे निकालें। या फिर FWO एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी जब वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स देता है लोगों को, तो वो एक अच्छा पे मास्टर नहीं है, वो लोगों को पेमेंट्स में बहुत खराब करते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट NLC एक बहुत अच्छा पे मास्टर है। वो तमाम कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो NLC के साथ काम करते हैं, तो ये मार्केट के अंदर ऑलरेडी पता चल जाता है। रूडन एनक्लेव अगर किसी डेवलपर को ये कहे कि यार अब तुम हमारे साथ काम नहीं कर रहे, अभी हमने तुम्हें शोशा तो ले ली, फायदा सारा हासिल कर लिया, अब तुम चले जाओ, तो ये डेवलपर को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये हक देता है कि किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर या जिसने तुम्हें हायर किया और तुम्हारा वक्त बर्बाद किया और सिर्फ तुम्हारा नाम यूटिलाइज कर लिया हो, हमारे पास रजिस्टर करा दो, हम अपने हर रजिस्टर्ड डेवलपर को उसकी डिटेल भेज देंगे कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दे। तो रूडन एनक्लेव ये गलती कभी नहीं कर सकता, या कोई भी सोसाइटी को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आप जब से या हम जब से रूडन को देख रहे हैं, सो दे स्टार्टेड अप वेरी स्मॉल, yes, and we are in last 2 years we have been seeing them growing. ये जो रिसेंट इन्होंने शो किया, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा जबरदस्त पावर शो था। इन्होंने इस वाली गैदरिंग में जब इन्होंने डेवलपर अनाउंस किया, इन्होंने अपनी टीम भी सारी अनाउंस की। उसमें इनके जो ऑफिशियल्स इनके साथ काम करते हैं, हैवी ड्यूटी ऑफिशियल्स, बिल्कुल वो भी इन्होंने अनाउंस किया। उसके अंदर उन्होंने एड्रेस किया लोगों को, डेवलपर ने भी एड्रेस किया, सोसाइटी ने इटसेल्फ भी लोगों को एड्रेस किया। ये पावर शो क्यों इस टाइम के ऊपर की गई, या क्यों इम्पोर्टेंट है उस हवाले से? देखिए, कभी भी एक अच्छी चीज बनाने के लिए, एक शाहकार बनाने के लिए एक अच्छी टीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। 92 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए पाकिस्तान को एक अच्छी टीम चाहिए थी। इधर उधर से लेलू कट्टे उठा लेते तो कोई फायदा ना होता, ना कोई जीत आती। एक टॉप टीम थी, एक टॉप मैनेजमेंट थी, सबने मिलकर काम किया और पूरे पाकिस्तान को इज्जत दिलाई। इसी तरीके से जब भी कभी एक अच्छी टीम मौजूद होगी तो वो अच्छा काम करेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ओनर सच्चा आदमी है, मार्केटिंग हेड बहुत बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज हैं, असद अब्बास। फिर उसके बाद जो जनरल साहब हैं, जनरल जफर ने एक अच्छा जनरल अपनी साख्त एक छोटी कंपनी के साथ, एक कमजोर कंपनी के साथ लगाएगा। वो फौजी फाउंडेशन के साथ काम कर सकते थे, वो SPD के साथ काम कर सकते थे, जरार कैंप को काम कर सकते थे, उसके अलावा आर्मी के 100 FWO के साथ, NLC के साथ, यार इतनी सारी कंपनीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इतनी सारी जॉब्स हैं जो कि एक जनरल को मिल सकती हैं और जनरल उधर काम कर सकता है। सिर्फ पैसे के पीछे, पैसा बहुत देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक जनरल साहब को, रिटायर्ड जनरल को बहुत पैसा दे देते हैं, तो सिर्फ पैसे के पीछे भी नहीं भाग रहे होंगे। डेफिनेटली एक अच्छी टीम मौजूद होगी कि एक जनरल ने अपनी रिटायरमेंट के बाद ये जॉब प्रेफर की कि मैं यार ये कुछ लोगों के लिए। आप मुझे ये चीज बताएं कि जो लोग अभी इस टाइम के ऊपर घबराए हुए हैं रूडन से रिलेटेड, जो कि ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को और जो कह रहे हैं कि नहीं हमारी चीजें आप हमें जो है ना वो बेच दें या हमें बेचनी है चीजें, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ये कि क्योंकि ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर प्रोडक्ट, कुछ टाइम पहले मैंने DHA वैली या DHA फेज 2 एक्सटेंशन के बारे में कह रहा था कि आप लोग सब्र कर जाए, और मैं ऐसे लोगों को सब्र करने को कह रहा था जो कि 2 एक्सटेंशन में 2005 से और DHA वैली के अंदर 2008 से सब्र कर रहे थे, यानी अफेक्टीज थे एक प्रोजेक्ट के। और माशाल्लाह आप आज उनके रेट्स देख लें, मैं तब अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये ओरिजिनल रेट्स नहीं है, ये इससे भी ज्यादा दम रखता है ये दोनों प्रोडक्ट्स, लेकिन वो माशाल्लाह आज उनको कुछ ना कुछ अपने इन्वेस्टमेंट से हासिल कर रहे हैं। आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर आपने 10 लाख रुपए का प्लॉट दिया, 2 लाख रुपए लगाए हुए हैं। अब 2 लाख रुपए के ऊपर आप उम्मीद करें कि यार मुझे इसके ऊपर 2 लाख पे 2 लाख मिल जाएंगे, ये एक अपने आप को धोखा देने वाली उम्मीद है कि यार इतना ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, कमर्शियल के ऊपर बहुत सारे प्रॉफिट्स आ गए, लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो गया, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप 20% के ऊपर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उम्मीद करें, वो भी 1 साल 1 ईयर और 1.5 ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि प्री लॉन्च आपने देखा था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्री लॉन्चिंग करते हैं और प्री लॉन्चिंग के बाद एक प्रॉपर लॉन्च करते हैं और फिर उसके बाद डेवलपमेंट शुरू करते हैं। रूडन एनक्लेव हैज ऑल द पॉजिटिव इंडिकेटर्स। इट हैज लैंड, नंबर 1 मोस्ट, जो सबसे कोर होती है, लैंड। सबसे अच्छी मैनेजमेंट है, एक ईमानदार ओनर है, यानी जो कि रहीमुद्दीन नईम साहब है, रूडन जिनके नाम के ऊपर है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी मार्केटिंग टीम है, हम आ गए उसके अंदर, मेरी अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा। और उसके अलावा एक पुख्ता सेलिंग स्ट्रेटेजी है। 10-10 हजार रुपए की फाइलें नहीं है जी, ले जाओ, मजदूर भी ले रहे हैं और फलाना भी ले रहे हैं और जिसकी इस्तेताअत। अच्छा, एक चीज और जिससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाई रूडन इज अ गुड प्रोजेक्ट, कि इसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम तो इसको काफी टाइम से कह रहे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर वेरी नेगेटिव अबाउट दिस प्रोजेक्ट ऑन सोशल मीडिया ओपनली। और आज वो दिन है कि दे आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, दे आर सेलिंग इट। और देखने की बात तो ये थी, वो तमाम लोग जो प्रोजेक्ट के ऊपर जाके कह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सड़क भी नहीं बनी हुई, मेरी गाड़ी भी ऊपर नहीं चढ़ी। जब मैंने खुद उन लोगों को रूडन एनक्लेव के मैरियट फंक्शन के अंदर देखा, बहुत सारे थे उनमें से, जब खुद देखा उन लोगों को, और अब अपने वो सोशल मीडिया के ऊपर रूडन का लगा रहे हैं कि डेवलपर अनाउंस कर दिया और XYZ कर दिया है। भाई ये ना करो, तुम्हें अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, जैसे मुझे ब्लू नहीं समझ आता। हाँ, वो हम लोग का सेंटिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोजेक्ट्स को लेके, हम लोग इस तरीके से नहीं करते, बट हर किसी का अपना मामला होता है। बट आप लोगों को ये चीज समझने वाली है, यानी कि ये आपको प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बताती है कि वो नेगेटिव थे, पॉजिटिव हो गए, सो देयर इज समथिंग गुड दैट इज कमिंग टुवर्ड्स रूडन एनक्लेव। वो तमाम लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है रूडन एनक्लेव के अपनी प्रॉपर्टीज के साथ, स्टिक टाइट टू इट, नहीं सबर करते। तुम्हें डर लग रहा है उस प्रोजेक्ट से। अच्छा, देखिए, मेरे से प्रॉफिट ना मांगे, लेवल ना मांगे, मैं कहता हूँ यार आओ, तुम्हें नहीं ट्रस्ट अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हाँ, तो मुझे फायदा दो ना उसका, थोड़ा बहुत रिबेट के ऊपर, गिव इट टू मी, आई एम रेडी टू बाय। ठीक है, थोड़ा बहुत रिबेट के ऊपर, गिव इट टू मी, आई एम रेडी टू बाय, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट योर इन्वेस्टमेंट, बट आई एम सेइंग कि ट्रस्ट इट। सबर करो इसके साथ। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने की नहीं होती। इट इज a 3 to 4 year इन्वेस्टमेंट एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू पे यू ऑफ ऑन योर इन्वेस्टमेंट। और आप इंशाल्लाह याद करोगे कि हमने आपको किसी वक्त बताया था, और आप बहुत सारे लोग अभी हमें बताते हैं यार उस वक्त आपके कहने पे हमने 20-25 लाख रुपए का DHA वैली में प्लॉट ले लिया, हमसे नहीं लिया। आज हमने 50-52 का बेच दिया, 54 का बेच दिया। माशाल्लाह, गुड फॉर देम। उन्होंने कम से कम मेरी उस बात को या ज़ुहैब की उस बात को माना और सुन के उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली, चाहे अपने किसी ट्रस्टेड इंडिविजुअल से की। अल्टीमेटली फायदा होगा और आप सब लोगों को भी इंशाल्लाह रूडन एनक्लेव के अंदर फायदा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होगी, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी मेंशन होगा। हमारे पास इसमें अवेलेबल ऑप्शन रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर हैं, एग्जीक्यूटिव और H ब्लॉक के अंदर, और ओल्ड रेट्स के ऊपर हम दे रहे हैं। If you want to avail this opportunity, give us a call. That is for very limited time. Old rates are for very limited time. जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट अगर आपने अवेल करने तो यू कैन लेट अस नो। इंशाल्लाह हम आपको प्रोडक्ट दिलवाएंगे भी और आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे, नॉट लाइक दी अदर्स जो कि आपको चीज़ें बेच देते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप मार्केट में जाके रीसेल कर लें, हम तो आपको नहीं जानते। सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क विद अस लाइक दैट। हम लोग, कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपको जब दिलवा रहे हो तो सर्विस पूरी दें, और जब आपने बेचनी हो, कोई भी मुसीबत हो सकती है, तो हम उसमें आपके साथ खड़े रहें। We are one text away from you. हम आपके साथ खड़े रहें उस चीज़ के ऊपर, और यही हमारी कंपनी का मोटो है। हम वैली वालों के साथ भी खड़े हुए थे उनके मुश्किल टाइम के अंदर। आजकल अच्छा टाइम है, वो हमें अपनी फाइलें नहीं दे रहे, वो हमें फाइल्स नहीं दे रहे कि आप लें, आप बेचें, बट हम बुरे टाइम में उनके साथ खड़े रहे। अब उनका अच्छा टाइम है, हम भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, तो इंशाल्लाह हम रूडन एनक्लेव फैमिली के साथ भी इसी तरीके से खड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।